Welcome to trading series guys. तो today's topic is change of character. तो आज हम देखेंगे कि what is change of character. तो सबसे पहले ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सवाल होता है ट्रेंड कब बदलेगा. हमें लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा पर वहाँ से गिर जाता है. इस ट्रैप से बचने के लिए आज हम अपने आईपैड पर सीखेंगे कि what is change of character कॉन्सेप्ट जो आपको ट्रेंड बदलने का सबसे पहला इशारा देता है. तो if I make for example what can be trend is we all know that this is uptrend. Okay, so I must write and what is this one? This one is also a trend. Okay, now तो हाउ टू बेसिकली आइडेंटिफाई ट्रेंड. सो जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि दिस इज़ अप ट्रेंड एंड दिस इज़ डाउन ट्रेंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ व्हाट आर बेसिकली हायर हाइज एंड हायर लोज. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे जब आपको मार्केट ऐसा शो हो रहा है तो जब मार्केट इस पॉइंट से शुरू होता है फॉर एग्जांपल, तो दिस वन इज़ अब क्योंकि मार्केट ओवरऑल तो अप ट्रेंड में है. ठीक है, तो दिस वन इज़ हायर हाइज एंड दिस इज़ हायर लो. देन अगेन दिस इज़ हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन हायर हाइज एंड हायर लो. तो दिस इज healthy uptrend, higher highs and higher lows protected. Now here you can build your structure. तो कैरेक्टर ऑफ चेंज समझने से पहले हमें हेल्दी ट्रेंड समझना होगा. एक अप ट्रेंड में मार्केट जिगजैग करके ऊपर जाता है एज यू कैन सी हियर एंड वो नया हाई बनाता है एंड हायर हाई जिसे कहते हैं और अपने पिछले लो को तोड़ता है. फॉर एग्जांपल दिस वन. ठीक, यहाँ पे इसने हायर हाई क्रिएट किया अपने पिछले लोअर को तोड़कर. वेट लेट मी चेंज द पेन. देन और अपने पिछले लो को तोड़ता है, दैट इज़ हायर लो, दिस वन. फिर अगेन वो इस हायर लो को तोड़ता है इस वाले को एंड देन अगेन वो हायर हाई बनाता है. ठीक है, तो जब तक मार्केट पिछले हायर लो को प्रोटेक्ट कर रहा है ट्रेंड मजबूत है. ठीक है, एंड इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये आपको मार्केट में हमेशा दिखेगा. And with this you have to pick कि what is your bias and what is your trend. Now if how to identify there is a change of character. तो मैं again से ये draw कर रहा हूँ to explain कि कहाँ से आपको पकड़ना है change of character. ठीक है, तो मैंने for example ये बनाया, again trend बनाया and for example यहाँ से change होता है character. तो how to identify. तो बेसिकली अब एक सेकेंड में यहाँ पे मार्क कर देता हूँ. सो व्हाट वाज दिस? हायर हाई, हायर लो, हायर हाइज, हायर लो, हायर हाइज, हायर लो एंड अगेन दिस वन इज. अब नाउ ये कौन सा स्पॉट होगा? ठीक, तो दिस वन इज लोअर लो. ठीक है, क्यों? बिकॉज यहाँ से आपके मार्केट ने करेक्टर को चेंज किया. ठीक है, दिस पॉइंट. ओके, तो हियर वी कैन से कि योर दिस पॉइंट इज चेंज ऑफ करेक्टर. तो जब भी आपको मार्केट में ऐसा दिखता है तो दिस इज टर्म्ड एज चेंज ऑफ करेक्टर. सो द मोमेंट द स्ट्रक्चर ब्रेक्स मूड चेंजेस. यहाँ से आप पता करेंगे कि अब मार्केट की साइकोलॉजी क्या है. तो अब ट्विस्ट देखिए कि मार्केट ऊपर गया पर नया हायर हाई नहीं बना पाया और फिर प्राइस ने पिछले मजबूत हायर लो को, दिस वन हायर लो को नीचे की तरफ तोड़ दिया. इसी मोमेंट को हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर. ये पहला रेड फ्लैग है. ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो अपने बायस को कंफर्म डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे कि दिस इज़ फर्स्ट वन. अब नेक्स्ट 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल आपको ये शो करेगा
जो कि यहाँ पे बनेगा कि क्या होगा मार्केट में, ठीक है। तो बट ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर वी हैव सीन। ये पहला रेड फ्लैग है यहाँ की, मतलब कि जो बायर्स हैं वो वीक पड़ गए हैं और सेलर्स अब हैवी हो रहे हैं। मूड कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, क्योंकि मार्केट जो, अगर हम एक पैरेलल लाइन में इसको मार्क करते तो मार्केट जो फॉलो कर रहा था वो मार्केट ने अपनी साइकोलॉजी चेंज की है। तो अब यहाँ से आपकी स्ट्रेटजी भी चेंज होगी। तो अगर मैं फिर से ये वाला समझाने के लिए और अच्छे से एक बार सी, अगेन मैंने फिर से बनाया स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पर जैसा कि हमको दिख रहा है, मैं एक बार लिख देता हूँ, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज। यहाँ पर जो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर का लाइन था, तो बेसिकली जो यहाँ पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे जो एस एल हैं, वेट मैं कोई, हाँ लाइट कलर, ओके। तो यहाँ पर जो एस एल हैं, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, यहाँ पर जो एंट्री है वहाँ सेल होगा, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे सेलिंग होगा, ठीक, क्योंकि चेंज वी हैव सीन व्हाट, चेंज ऑफ करेक्टर। तो यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर है वो क्रिएट होगा। तो यहाँ पर वीक रिट्रैक्ट, तो नाउ यू हैव टू वेट फॉर रीटेस्ट एंड देन यू हैव टू एंट्री ऑन कंफर्मेशन। अगर मैं यहाँ पे एक नोट डाल दूँ, एक प्लान, जो प्लान होगा वो क्या होगा अब आपका, तो प्लान शुड बी वेट फॉर रीटेस्ट, ठीक है, एंड एंट्री ऑन कंफर्मेशन, एंट्री ऑन कंफर्मेशन। तो अगर मैं इसको पॉइंट्स में आपको बताऊं, तो योर वन इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे चेंज ऑफ करेक्टर के लिए, जो हमने अभी वीडियो में सीखा। सेकंड, रीटेस्ट का वेट करेंगे, ठीक, और अगर मार्केट चेंज हो जाता है देन आप एंट्री लेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ से अब आपका एग्जीक्यूशन क्रिएट होगा। तो अब सबसे ज़रूरी बात है कि ट्रेड कैसे करें। तो चेंज ऑफ करेक्टर होते ही कूदना नहीं है, वो ट्रैप हो सकता है, वहाँ एसएल हिट हो सकते हैं। तो हमें रीटेस्ट का वेट करना है, जब प्राइस वापस उसी डॉटेड लाइन जो अब रेसिस्टेंट बन चुकी है के पास आए, वहाँ हम सेल करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस सेफ रहेगा पिछले स्विंग हाई के ऊपर। इस तरीके से हम ट्रेंड रिवर्सल को बहुत लो रिस्क के साथ पकड़ सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब फॉर मोर ट्रेडिंग सीरीज लॉजिक्स, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।